लखीमपुर और पीलीभीत, इसके साथ ही सीतापुर से लगातार हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। पीलीभीत का हमने रुख किया था और अब सीधे लखीमपुर खीरी का रुख करेंगे। वहां से आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, अभी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से देखे जा रहे हैं? क्योंकि देखिए कोरोना काल भी चल रहा है, हालांकि केसेस कम हुए हैं, लेकिन लगातार कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही चुनाव कराए जा रहे हैं। जी, बिल्कुल बता दें कि यहाँ पे कोरोना के गाइडलाइन को बराबर से फॉलो किया जाए। आप देख सकते हैं कि सभी को जो है चेहरे पे मास्क नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई भी जो है अपने मास्क को नहीं हटाए है। उसका बराबर कोरोना के उसका बराबर ध्यान रखा जा रहा है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे हर दरवाजे पे जो है एक जवान तैनात है। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी गलत गतिविधि नज़र आती है तो उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे। और हर दरवाजे के लिए महिला और पुलिस का अलग गेट बनाया गया है, जिसमें जो है महिलाएं और एक गेट से घुसेंगी और उसमें मतलब कि उसमें वोट डालने के बाद दूसरे गेट से बाहर आएंगी। बिल्कुल, और दर्शकों को साथ ही अपडेट देते चले कि मायावती जो हैं वो लखनऊ में एक पोलिंग बूथ पर जाकर उन्होंने अपना वोट डाला है। तो देखिए अब तमाम बड़े चेहरे भी जो हैं वो इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सीतापुर में मदन, आप बताएं कि वहां पर अभी तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं? क्योंकि आप जहां खड़े हैं, अगर हम पीछे देखें तो वहां पर अभी लोगों की भीड़ उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। जी, मैं अपने सहयोगी से बताना चाहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगती है और हमारे जो जवान है और पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है। और कोविड की बात की जाए तो देखिए सब मास्क लगाए हुए हैं और 2 मीटर की दूरी बना करके सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और संजय हमारे साथ पीलीभीत से लगातार बने हुए हैं। संजय, आप जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो पूरा ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही आपको ये भी बताना कि सभी जो मतदाता हैं उनके चेहरों पर मास्क लगे हुए हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। सैनिटाइज करवाने के बाद ही पोलिंग बूथ के अंदर जाकर वोट डाल सकते हैं मतदाता। और साथ ही आपको जानकारी देना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए जो है पिंक बूथ का आयोजन किया गया है, बनाए गए हैं। तो महिलाएं जो है पिंक बूथ में जाकर अपना मतदान कर रही हैं और मतदान करने के बाद में जो है अपने घर को जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा कि अभी मॉर्निंग का समय है, तो इसलिए जो है यहाँ पर मतदान केंद्र पर जो है मतदाता अभी उस हिसाब से नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उस हिसाब से जो है मतदाता अधिक से अधिक संख्याओं में निकलकर अपने घरों से मतदान करने के लिए यहाँ भीड़ देखने को मिलेगी। जी, ठीक है आलोक, लखीमपुर में अभी उस तरह से जहां आप खड़े हैं, अभी जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं वहां पर लोगों की भीड़ उस तरह से देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी लोगों का आना जाना कम है, लेकिन जो है ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी कुछ समय के बाद जो है भीड़ बढ़ेगी। ये तो हर बूथ पे 1 से 3 लोग जो है नजर आ रहे हैं, जबकि उनके लिए जो है थर्मामीटर वगैरह भी सब व्यवस्था की गई है कोरोना प्रोटोकॉल के लिए। तो भी अभी जो है ये उम्मीद लगाई धीरे धीरे जो है आने वाले समय में भीड़ बढ़ेगी। जी बिल्कुल, और मदन, सीतापुर में अगर हम महिला वोटरों का जिक्र करें तो अभी वहां पर किस तरह से महिलाएं देखने को मिल रही हैं, कितने प्रतिशत? क्योंकि आपने जिस तरह से लाइनें दिखाई तो वहां पर महिलाओं की भागीदारी कितना नजर आ रही है? जी, अभी तक शायद 2 माताएं अंदर जा चुकी हैं और माताओं की लाइन लगी है। ये कैमरा सहयोगी कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि माता जी एक अपने मत का प्रयोग कर करके और वो बाहर निकल रही है। तो अगर आप वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर सके, उनका आधार क्या है, इस बार वोट डालने का मुद्दा क्या है? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अहम यही है कि जब लोग वोट डालने के लिए पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में क्या है, किस मुद्दे को लेकर वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। मौजूद हैं और यहीं से नंबर लगाते हैं कि आइए बताते हैं कि भाई साहब अब ये हमारे नए युवक हैं और ये पहली बार होता है कि यहाँ पर वोट करने आए हैं। भाई साहब आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं? किस मुद्दे पे वोट जाएगा? विकास क्या? हाँ, देखिए ये तो युवा हैं, युवा चेहरा हैं, और ऐसे में युवाओं का क्या मुद्दा है ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है मदन।
तो जब इन्होंने मैंने जानकारी चाही तो इन्होंने अपने विकास की बात कही, आगे बढ़ते हैं और भी हमारे साथ इस बार ये वोट के लिए आए हैं। चाचा, इस बार आप वोट देने के लिए आए हैं और आपका क्या मुद्दा रहेगा? साफ तौर पे इनका कहना है कि मेरा विकास ही मुद्दा है और विकास पे मैं वोट करने आया हूँ। बिल्कुल। और अगर हम लखीमपुर में जिक्र करें आलोक, तो वहां पर जो लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ मुद्दा है? चुनाव, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उनमें, क्योंकि देखिए जब वोट डालने के लिए लोग पहुंचते हैं तो देश हित, राष्ट्र हित या विकास, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, रोजगार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो जो लोग वहां पर हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि उनका इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। जी, बिल्कुल बता दें कि यहाँ पे जो है लोगों का जो मानना है कि यहाँ पे विकास चाहिए, विकास के मतलब कि विकास के साथ-साथ जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। आइए अपने सहयोगी से हम बात करते हैं भाई से कि आप यहाँ पे वोट डालने आए हैं। जी, अच्छा, आपका क्या मुद्दा है यहाँ पे वोट डालने का? हमारा क्या मुद्दा है इसके बारे में हम क्या मतलब क्या सोच के आए हैं कि जैसे मतलब कि आपको विकास चाहिए है या बल्कि कुछ हमको विकास चाहिए, कैसा विकास या हर चीज़ का विकास चाहिए, सड़कें वगैरह हैं, इन चीज़ों का विकास। जी, बिल्कुल बता दें कि उनको विकास चाहिए, विकास में मतलब कि जो है में सुरक्षा व्यवस्था है, ये कोई व्यवस्था है, उनको चाक चौबंदी ही व्यवस्था इनको चाहिए। यहाँ पर और भी लोगों से बात करना चाहें तो आप क्या वोट डालने आए हैं, तो आपको क्या मुद्दा है आपका? कोई पता नहीं, ये बढ़िया मजबूत सरकार ने, यही है। अच्छा, आप अभी युवा हैं, युवा के हिसाब से आप क्या सोचते हैं ये शिक्षा? ठीक है। और अगर हम जिक्र करें संजय, तो पीलीभीत में जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे उनका क्या कुछ चुनावी मुद्दा है? दीप जी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी मैं मतदान केंद्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जो जानी थी, तो उनका साफ तौर से कहना था कि यहाँ पर चुनाव जो जब होंगे और जब हम वोट करने के लिए जाएंगे तो सब प्राथमिकता जो है विकास कार्यों को दी जाएगी। उसमें जो है जैसे बेरोजगारी की बात कर ली जाए तो बेरोजगार व्यक्तियों के लिए जो है रोजगार दिया जाए, और वहीं अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें जो हैं वो भी चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया हर गांव और हर देहात में जो है पहुंच जाए। और अगर वहीं बिजली की बात की जाए तो बिजली के मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। और वहीं अगर मेडिकल व्यवस्था की बात कर ली जाए तो मेडिकल व्यवस्था के लिए जो है यहाँ की जो जनता है पीलीभीत की, उनका साफ तौर से कहना है कि मेडिकल व्यवस्था में और सुधार किया जाए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आए थे तो उनके द्वारा जो शिलान्यास कर दिया गया है, आगे आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार भी यहाँ की नवयुवकों को मिलेगा। और साथ ही शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा का बेहतर उनके लिए जो है यहाँ हो जाएगा मेडिकल कॉलेज होने के बाद। पहले वो जो है बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, दिल्ली दूर दूर जाते थे, लेकिन अब उनको मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में जो है यहाँ ही शिक्षा ग्रहण करने को मिल जाएगी। जी दीप सिंह। देखिए संजय, पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में चारों विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। क्या वो जीत जो है एक बार फिर से बीजेपी दोहरा पाएगी? किस तरह की चुनौतियां नजर आ रही हैं? दीप सिंह, जैसा कि आपको साफ बता दूं कि पीलीभीत की जो सदर विधानसभा सीट है वो कभी जो है सपा का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ से पिछले 6 दशकों से जो है यहाँ के विधायक चुने जाते थे। हाजी रियाज अहमद, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, और वो अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है 2017 की अगर बात कर ली जाए तो 2017 में जो है पीलीभीत की चारों विधानसभाओं में बीजेपी को जो है जीत हासिल हुई। चारों सीटों पर जो कमल खिला कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार जो है पीलीभीत की जो जनता है वो समझ चुकी है कि यहाँ केवल उसको विकास चाहिए है। अब विकास जो करेगा वो उसी को वोट करेगी। जी ठीक जी। बिल्कुल। और मदन, सीतापुर में अगर जिस तरह से यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 7 जो है बीजेपी के खाते में गई थी 2017 में, इस बार बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौती नजर आ रही है कि वो जीत किस तरह से वो दोहरा पाएगी या नहीं? और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां कहां नजर आ रही हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा दीप्ति की जैसे मान लीजिए सीतापुर में 9 विधानसभा में 7 बीजेपी के खाते में गई थी,
ये सदर सीट सपा की रही, इस बार बीजेपी के खाते में गई थी। पर यहाँ पर सपा शासन काल में एक ट्रामा सेंटर बना था, उसको बीजेपी सरकार 5 साल में नहीं चलवा पाई। तो इसी को देखते हुए कहीं न कहीं जनता के दिल में इस बात का रोष है कि हमारा ट्रामा सेंटर कोरोना काल में भी नहीं चालू। बिल्कुल। और लखीमपुर में अगर हम जिक्र करें आलोक, वहां पर किस तरह से बीजेपी के लिए चुनौतियां नजर आ रही हैं, तो और विपक्षी पार्टियां जो है वो कहां पर नजर आ रही हैं, वो जरा दर्शकों को एक बार बता दें। जी, बिल्कुल बता दें कि ये तिकोनिया हिंसा कांड था, जिसकी वजह से जो है किसान काफ़ी नाराज़ था। इसके लिए बीजेपी को काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जबकि किसानों को साधने के लिए जो है ये भाजपा के जितने भी नेता थे, उन्होंने जो है कोशिश की कि किसान जो है उनसे नाराज़ ना हो, जितनी भी नाराज़गी थी उसकी नाराज़गी को दूर किया जाए। मगर फिर भी जो है किसान अभी कहीं न कहीं नाराज़ आता है, और उसके साथ जो है ये है कि विपक्षी पार्टी जितनी भी थी, वो बराबर उस हिंसा कांड को लेकर हमलावर थी। और किसानों के साथ-साथ जनता को भी ये बताना चाहती किसान कि मतलब कि जनता सुरक्षित नहीं है इस पार्टी में, लेकिन फिर भी जो है भाजपा के लिए लोग जो है इतना नुकसानदायक अभी नज़र नहीं आ रहा है। जी। बिल्कुल। और लखीमपुर में अभी जहां जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं आलोक, वहां पर लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं? अगर युवा चेहरों की बात करें तो वो अभी कितना आना शुरू हुए हैं? महिला वोटरों की भागीदारी कितनी नजर आ रही है? जी, बिल्कुल बता दें कि अभी जो है सुबह 7 बजे से मतदान यहाँ पे शुरू हुआ है, और अगर जो है देखा जाए तो यहाँ पे इक्का-दुक्का ही लोग अभी आ पा रहे हैं। कोई भी सारे पोलिंग बूथ जो है अभी खाली पड़े हैं, और जो है कुछ लोग 1-1, 2-2 लोग जो है आके वोट अभी डाल चुके हैं, मगर फिर भी जो है अभी कुछ ये संभावना जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है भीड़ बढ़ने की आने लोग शुरू हो जाएँगे, क्योंकि अभी सुबह-सुबह का समय है, इस वजह से भीड़ कम है। जी। ठीक है, वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए आलोक। इसके साथ ही मदन, आपका भी रुख करते हुए जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जो वहां पहुंच रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। बात करता मदन, आवाज मिल पा रही है आपको? जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो वो यही बताते हैं, भाई साहब आप वोट करने के लिए आए हैं सदर विधानसभा में, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा वोट में? हाँ, किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? विकास पे दे रहे हैं, शिक्षा पे दे रहे हैं, रोजगार पे दे रहे हैं, क्या मुद्दा है? अच्छा प्रत्याशी निर्दलीय चुना है भाई, निर्दलीय को मनाना चाहता है, ऐसा प्रत्याशी वाला चले। ये जो है अच्छे प्रत्याशी को अपने चुनना चाह रहे हैं, और जैसे मान लिया अपने इनका विकास का मुद्दा है और विकास को लेकर। बिल्कुल। और लखीमपुर में आलोक, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका चुनावी मुद्दा है, ये जानने की कोशिश करिए जरा। जी, बिल्कुल बता दें कि अब यहाँ पे जो है एक-एक करके लोग पहुँच रहे हैं, और हम एक नौजवान हमारे साथ में खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपका मुद्दा है, क्या देना चाहेंगे वोट? वोट देना ये मेरा अधिकार है सर, अधिकार को पूरा करना चाहिए। नहीं, आपने अपना जो मुद्दा सोच रखा होगा कि जो आने वाले विकास में शिक्षा व्यवस्था को लेके जो भी है मुद्दा, आपका क्या सोच के आप वोट करें? सर शिक्षा विकास अच्छा हो, बढ़िया हो, और आगे जो अधिकार है वो करना चाहिए। चलिए, हम दूसरे भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है जो समस्या है, आप लोग देने आए हैं वोट, आप क्या सोच के आए हैं? चाहिए सरकार अच्छी है, जो चल रहा है वो चले, क्या है। जो आने वाली सरकार है, आप उससे क्या उम्मीदें रख सकते हैं? इसमें तो बहुत फायदा था, बाकी देखो क्या होता है। चलिए, यहाँ पे जो है अभी भीड़ कम होने की वजह से लोग जो हैं पहुँच नहीं पा रहे हैं। जी। बिल्कुल। और पीलीभीत में किस तरह से अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं संजय, वो जरा आप दर्शकों को बताएं। और साथ ही जो लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनका चुनावी मुद्दा क्या कुछ है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी मैं मतदान केंद्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मतदाता जो है अपने घर से कहीं न कहीं निकलने लगे हैं मतदान केंद्रों के लिए, मतदान करने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको मुद्दे की बात बताऊं तो यहाँ के मतदाताओं का साफ तौर से विकास मुद्दा है, मेन रूप से कि उन्हें रोजगार के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो भी सरकार विकास करेगी वो उनको उसको ही वोट करेंगे। जी दीप सिंह।
बिल्कुल। और सीतापुर में अगर हम जिक्र करें मदन, तो किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच में? जी, मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबले में दो ही पार्टी हैं, सपा और बीएसपी भाजपा। और बीएसपी के जैसे मान लीजिए बीएसपी के तो बात की जाए प्रत्याशी तो हर जगह उतारे गए हैं, पर वो फाइट में कहीं दिख नहीं रहे। लखीमपुर में किस तरह से आलोक, वहां पर बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं, किस तरह का मुकाबला देखा जा रहा है?